जी नमस्कार और स्वागत है आप सबका टीजीटी पीजीटी और नेट बाई अध्ययन मंत्रा के इस चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह और इस शॉर्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोटेशन के वो एस्पेक्ट जिस पे कई बार सवाल आते हैं एंड यू पीपल आर वेरी अनकंफर्टेबल इन दोज एस्पेक्ट। तो वो अनकंफर्ट को मैं दूर करूंगा, इस पूरे सेशन को देखिएगा। छोटी सी वीडियो देखो। रोटेशन में हम सब जानते हैं बच्चों वाली चीजें कि भाई रोटेशन जो है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है, 24 घंटे में करती है ना। वो सारी चीजें वी नो इट वेरी वेल। और हमें यह भी पता है कि रोटेशन के मोशन की वजह से ही दिन और रात का जो अक्रेंस है वो होता है। वो कैसे होता है दिन और रात, आप सब जानते हैं कि भाई रोटेशन की वजह से ही आप देखिएगा जो हमारी पृथ्वी का जो पोजीशन है वो क्या है, वो बदलता है ना। दिन और रात अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल कि इस पोजीशन में हमारी पृथ्वी ए वाला हिस्सा है, बी वाला हिस्सा है, और चूंकि कंटिन्यूअसली हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो कुछ समय के बाद ये जो पोजीशन है वो बदलेगी। बी वाला हिस्सा यहां पर आएगा, ए वाला हिस्सा यहां पर जाएगा। इसके साथ दिन और रात की जो आवृत्ति है वो भी बदलती है। यानी ये तो हमें पता है कि दिन और रात का जो बदलना है वो अपने आप में किसके लिए है। दिन और रात का बदलना या अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट ये रोटेशन की वजह से ही होता है। जैसे अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो भाई पृथ्वी का जो जैवमंडल है, अर्थ का जो जैवमंडल है वो क्या है, वो ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर देगी यानी ये ए वाला हिस्सा हमेशा यही रहेगा और ये बी वाला हिस्सा हमेशा यही रहेगा। तो ए वाले हिस्से में हमेशा दिन रहेगा, बी वाले में हमेशा रात्रि रहेगी, अंधकार रहेगा। दिन का मतलब क्या है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इधर वाले हिस्से में तापमान बहुत कम होगा। यानी दोनों ही कंडीशन में इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाएगी कि लाइफ विल नॉट रिमेन पॉसिबल, है ना। तो ये भी आप याद रखें कि दिन और रात का बनना जो है वो रोटेशन का ही परिणाम है। इसके साथ हमने प्रमाणित किया। एक आपने सोचा, मान लो अर्थ जो है हमारी 1 सेकंड के लिए रुक जाए। अगर अर्थ अपने घूमने की जो दर है वो अगर 1 सेकंड के लिए अर्थ रोटेशन बंद कर दे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये तो चलो लॉन्ग टर्म में हमने देखा कि ये प्रभाव रहेगा। अगर अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे तो क्या होगा, सब लेख देखिएगा यहां पर। प्यारे बच्चों, अर्थ का रोटेशन जो है वो एक कांस्टेंट और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होने वाला मोशन है। हम लोग रोटेशन को नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि हम महसूस तब करते हैं किसी गति को जब उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, स्पीड बढ़ती घटती है तब, है ना। जैसा आप गाड़ी में चल रहे हो, एक स्पीड से चल रहे हो, नींद आने लगेगी, है ना। थोड़ा सा ब्रेक लगाया जाग जाओगे। तो वैसा यहां पर नहीं हो रहा। हमारे अर्थ की जो रोटेशन की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। और दूसरा, इस इतनी बड़ी अर्थ के मामले में हम लोग बूंद के बराबर भी नहीं है, बहुत छोटे आर्टिकल्स हैं हम लोग। ये भी कारण है कि हमें इसका महसूस नहीं होता। लेकिन दिन और रात का होना अपने आप में प्रमाण है कि रोटेशन तो होता है। जैसा अभी दिन है, इसका मतलब है मेरी पृथ्वी में अर्थ के उस हिस्से पे हूं जो कि सूर्य से रोशनी प्राप्त कर रहा है। अभी कुछ समय अंधकार हो जाएगा यानी मैं तब से वहां से निकल लूंगा, रोटेशन करके पृथ्वी कहीं और आ जाएगी, उस हिस्से पर किसी और हिस्से पर धूप जाएगी। तो सूर्य अस्त नहीं हो रहा है, अर्थ और कौन हो रही है, पृथ्वी हो रही है। तो रोटेशन में आप याद रखना, स्पीड निकालना आपको बताता हूं रोटेशन का गति कैसे होता है। सबसे ज्यादा अर्थ की रोटेशन कहां होगी, हमेशा याद रखना अर्थ की वजह जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 0 डिग्री पे। कारण क्योंकि 0 डिग्री पे जो अर्थ का सरकमफेरेंस है वो क्या है, सबसे अधिक है। 0 डिग्री पे हमारे पृथ्वी की परिधि कितनी है, परिधि है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपको रोटेशन की गति निकालनी है, रोटेशन कितने घंटे में हो रहा है, 24 घंटे में। एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट अगर आप लिखो तो लिख लो, एग्जैक्ट है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड 0.9 माइक्रो सेकेंड। आप राउंड फिगर में 24 घंटे याद रखना। तो 0 डिग्री पे हमारे पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, वो है 40,075 किलोमीटर। इसको आप 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा राउंड फिगर में प्यारे बच्चों, ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। या अगर आप माइल में इसको कन्वर्ट करो तो 0 डिग्री पे यानी ये जो 0 डिग्री है इस पे पृथ्वी के जो घूमने की गति है वो कितनी है, 1000 मील प्रति घंटे से भी अधिक है। किलोमीटर में अगर करें तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या है। अब आप सोचो, अगर हमसे पूछे अगर पृथ्वी का रोटेशन 1 सेकंड के लिए रुक जाए, इफ आवर अर्थ स्टॉप स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस फॉर ए 1 सेकंड, तो आप बताइए, आपकी गाड़ी चल रही है बच्चे 1670 किलोमीटर की रफ्तार से, आप एक कार में बैठे हो, 1670 की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, उसी स्पीड से आप लोग बाहर जंप करोगे, यस और नो। तो अगर हमारी अर्थ 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा, रोटेशन हो किधर से रहा है, आप जानते हो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है। तो सारी की सारी जो चीजें वो किधर जंप करेगी, ऑल ऑब्जेक्ट्स विल फॉल टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट।
सारी वस्तुएं, मेरे ऊपर पाकिस्तान का कोई चीज आके गिरेगा, ये और नो, क्योंकि वो हमारे वे क्या है, वेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? तो अगर अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे, या अगर कुछ समय के लिए भी, तो एक तो ये स्पीड वाला आप नोशन याद रखना। अच्छा, ये हम लोग तो चलो गिरेंगे, सारी चीजें भी फॉल करेगी ईस्टवार्ड। ईस्टवार्ड क्यों गिर रही है? बिकॉज अवर अर्थ इज बेसिकली रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और क्या प्रभाव होगा? अरे धरती के 70% भाग पर तो पानी है भैया, जमीन की चिंता छोड़ो, पानी की चिंता करो, महासागर। तो इससे पूरा का पूरा जो पानी का बच्चे प्रोपोगेशन है, जो वेव ओशन सर्कुलेशन का जो प्रोपोगेशन है, वो डिस्टर्ब होगा, बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठेगी, जल प्रलय की स्थिति हो सकती है। यस और नो? तो ये भी आप जरूर याद रखें इसमें। तो 0 डिग्री पे हमारे यानी द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम अलोंग द इक्वेटर। ऑलवेज रिमेंबर, रोटेशन की जो गति है वो सर्वाधिक कहां होती है? 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा पर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 90 पे आपका देखिए पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है वो रिलेटिवली कम है, कितना है? 40,008 किलोमीटर। तो इसको आप डिवाइडेड बाय 24 कर दो, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1667 के आसपास, है ना। तो ये आप जरूर याद रखिए। द पॉइंट इज, व्हेन यू मूव फ्रॉम 0 टू 90, जब आप 0 से 90 की तरफ बढ़ते हो तो रोटेशन की गति कम होती जाती है। यस और नो? या वाइस वर्सा, जब आप पोलर एरिया से 0 की तरफ आ रहे हो तो वो क्या है? रोटेशन की गति बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसीलिए 0 डिग्री पे आपको जो रेट ऑफ रोटेशन है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, सर्वाधिक मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो रोटेशन में क्या क्या याद रखोगे? एक तो अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, एक रोटेशन ना हो तो क्या क्या होगा, दूसरा रोटेशन की गति कैसे निकालते हैं, सीधा सूत्र लिख लेना, परिधि डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द डे। 0 पे परिधि कितनी है, सरकमफेरेंस 40,075, तो 0 पे डिवाइडेड कर देना 24 पे, ये लगभग आ जाएगा आपका दिस मच, और 90 पे रेस्पेक्टिवली कम रहेगा, है ना। और आप देखना, अगर आप 90 डिग्री पे हो, हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। अगर मैं 90 डिग्री पर हूं, नॉर्थ पोल पे हूं, और मैं देख रहा हूं हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, तो मुझे कैसा पैटर्न नजर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना, इफ यू आर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल पे हो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपको अर्थ कैसे घूमती हुई नजर आएगी? लिख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप साउथ पोल पे हो, यहां से देख रहे हो, तो आपको अर्थ कैसे घूमती हुई नजर आएगी? क्लॉकवाइज। ये भी आप जरूर जरूर याद रखें। तो इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको यही चीजें, सारी चीजें जो आप बहुत डिटेल में करके भी उतना आउटपुट नहीं ले पाते, इसलिए इन शॉर्ट वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। इसमें रोटेशन से रिलेटेड मैंने सारे एस्पेक्ट आपको बता दिए हैं। 3 चीजों पे फोकस करना, कॉज एंड इफेक्ट पे। रोटेशन क्या है? यस, इट इज द प्राइमरी मोशन वेस्ट टू ईस्ट विद इन 24 आवर, है ना। और इसके जो डिफरेंट डायमेंशन है, इसकी रोटेशन की गति, एंगल रोटेशन का क्या है, 23.5 डिग्री झुकाव के साथ हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें। और उम्मीद करता हूं इस शॉर्ट वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू देयर इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।